हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का फर्स्ट चैप्टर जय सुर भारती पढ़ेंगे। ये जो अध्याय है वो डॉक्टर हरिराम आचार्य के द्वारा रचित है। इसमें आचार्य जी ने माता सरस्वती की वंदना की है। उनकी वंदना के निमित्त ये गीत लिखा गया है। सन 1966 ईस्वी वर्ष में डॉक्टर हरिराम आचार्य ने बसंत बहार राग में मधुछंदा नामक एक ग्रंथ लिखा था। उस ग्रंथ से यह जो गीत है वो संकलित है। तो तत्कालीन उस समय में यह जो गीत है, उनका जो ग्रंथ है काफ़ी प्रसिद्ध था और पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से यह अनेक बार प्रचारित और प्रसारित भी हुआ। अब हम चैप्टर देखते हैं जय सुर भारती। यहाँ पर सुर का मतलब होता है स्वर की, भारती यानी देवी। स्वर की देवी कौन है? माता सरस्वती। उनकी क्या हो? जय हो। तो सर्वप्रथम माता सरस्वती की इस पाठ में वंदना की गई है। अब देखिए इसकी प्रथम पंक्तियां। जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी जय वागीश्वरी शरणं ते गच्छामः। अब हम सर्वप्रथम इसका अन्वय बना लेते हैं। यहाँ से स्टार्ट करेंगे इसको। हे भगवती सुर भारती जय जय। उसके पश्चात आएगा वयम, एक अतिरिक्त शब्द लगेगा वयम। ये वयम कहाँ लगेगा? यहाँ लगेगा। वयम तव चरणों प्रणमामः, इस प्रकार से लगेगा। वापस से लिखिए फर्स्ट लाइन। हे भगवती सुर भारती जय जय वयम तव चरणों प्रणमामः। फिर उसके पश्चात नाद ब्रह्ममयी, ऐसे कैसे आ जाएगा? फिर आ जाएगा हे। इसके बाद में कौन सा लगेगा? हे लगेगा। जितने भी अतिरिक्त शब्द लगेंगे वो सभी के सभी ब्रैकेट में लिखे जाएंगे। तो हे वागीश्वरी जय। उसके पश्चात आएगा वयम, फिर वापस आ जाएगा वयम ते शरणं गच्छामः। एक बार अन्वय फिर से देख लीजिए। हे भगवती सुर भारती जय जय वयम तव चरणों प्रणमामः, नाद ब्रह्ममयी हे वागीश्वरी जय वयम ते शरणं गच्छामः। यह अन्वय हो गया इसका। अब देखिए अनुवाद। हे भगवती, भगवती का तात्पर्य होता है देवी। तो हे देवी सुर भारती का तात्पर्य क्या हुआ? सरस्वती। हे देवी सरस्वती जय जय, आपकी सदैव जय हो। तब वयम यानी हम सब, तब तुम्हारे चरणों प्रणमामः, चरणों में प्रणाम करते हैं। हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। नाद ब्रह्ममयी का तात्पर्य होता है शब्द ब्रह्म से युक्त। वागीश्वरी का तात्पर्य होता है वाणी की स्वामिनी। वाक्धन ईश्वरी, संधि विच्छेद में क्या हो जाएगा इसका? वाक्धन ईश्वरी। देख लीजिए एक बार। वाक्धन ईश्वरी, वागीश्वरी। वाक का मतलब होता है वाणी की, ईश्वरी यानी स्वामिनी, वाणी की स्वामिनी। तो वाणी की स्वामिनी तुम्हारी क्या हो? जय हो। वयम हम सब, ये वयम फिर से आएगा सेकंड में। हम सब ते शरणं गच्छामः, तुम्हारी शरण में। गच्छामः का मतलब होता है जाते हैं। हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। अब अनुवाद देखिए इसका एक साथ। हे देवी सरस्वती तुम्हारी सदैव जय हो, हम सब तुम्हारे चरणों में प्रणाम करते हैं। हे शब्द ब्रह्म से युक्त वाणी की स्वामिनी तुम्हारी जय हो, हम सब तुम्हारी शरण में जाते हैं। यह अनुवाद हो गया। अब देखेंगे हम इसकी संस्कृत व्याख्या। संस्कृत व्याख्या करने के दो तरीके होते हैं। एक तो आपने जो अनुवाद किया है उसको आप संस्कृत में ट्रांसलेट कर दीजिए, या फिर दूसरा तरीका होता है कि जो कठिन शब्द होते हैं उनके स्थान पर तो सही अन्वय बना करके, हम जो संस्कृत में जो अन्वय बनाते हैं उस अन्वय में जो कठिन शब्द होते हैं, जितने भी शब्द होंगे उन सभी शब्दों के स्थान पर समानार्थक पर्यायवाची शब्द काम में लेकर भी हम संस्कृत व्याख्या कर सकते हैं। अन्वय की समझ में आ रहा है? ठीक है। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। हे भगवती, तो हे देवी। सुर भारती का क्या हो जाएगा? शब्दस्य अधिष्ठात्री, और देवी जाए हम बाद में भी लगा सकते हैं। तो हे भगवती सुर भारती का समानार्थक हो जाएगा हे शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी। ठीक है। उसके पश्चात जय जय, इसका करेंगे हम आपकी जय हो। तो भवताम सदैव विजय भवतु, जो मैंने अनुवाद बताया था उसी को हम संस्कृत में क्या करेंगे? ट्रांसलेट कर देंगे। उसके पश्चात वयम, तब का क्या हो जाएगा? ते, चरणों का पादेव, और प्रणमामः का क्या हो जाएगा? नमामः। क्या कर देंगे हम? नमामः। तो फर्स्ट लाइन की व्याख्या हो जाएगी हे शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी भवताम सदैव विजय भवतु, वयम ते पादयो
नाद ब्रह्ममयी, शब्द ब्रह्म युक्ते, ये इसका समानार्थक है, शब्द ब्रह्म युक्ते। हे वागीश्वरी का क्या हो जाएगा, वाचाम ईश्वरी, क्या करेंगे हम, समानार्थक कर देंगे हम इसका, वाचाम ईश्वरी, ये इसका समानार्थक हो जाएगा, वाचाम ईश्वरी। देखिए इसका, तो शब्द ब्रह्म युक्ते वाचाम ईश्वरी देवी भवनाम विजय भवतु। फिर आ जाएगा वयम, ते का क्या हो जाएगा तब, और शरणम का हो जाएगा आश्रयम, ठीक है। और गच्छामि का क्या कर देंगे, यामः, गच्छामि का क्या कर देंगे, यामः कर देंगे। अब एक साथ देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या, हे शब्दस्य अधिष्ठात्री देवी भवतां सदैव विजय भवतु वयं ते पादयो नमामः। शब्द ब्रह्म युक्ते हे वाचाम ईश्वरी देवी भवनाम विजय भवतु वयं तव आश्रयम यामः। ये इसकी संस्कृत व्याख्या हुई। अगला देखिए, त्वमसि शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि रुचिरा भरणा। ठीक है, इसमें देखिए जो र है, इस र का क्या हो जाएगा, विसर्ग हो जाएगा और उसमें से आ निकलेगा आभरण। अब देखते हैं हम इसका अन्वय। त्वम, असी को छोड़ दीजिए, मैं में हल्क लग जाएगा और असी बचेगा, तो त्वम असी छोड़ दीजिए, शरण्या त्रिभुवन धन्या सुरमुनि वंदित चरणा नवरस मधुरा कविता मुखरा स्मित रुचि है, रुचिया देखिए र का विसर्ग हो गया, रुचि है और आभरणा। फिर आ जाएगा च, अतिरिक्त शब्द क्या लगा इसमें च, और अंत में क्या आ गया असी। केवल जो असी है उसको आपको अंत में रखना है, ऐसे कैसे इसका अन्वय हो जाएगा। अनुवाद देखिए इसका, तुम यानी तुम कौन, माता सरस्वती। शरण्या, शरण प्रदान करने वाली, शरण देने वाली या सहारा देने वाली हो। त्रिभुवन, त्रि यानी तीनों, भुवन यानी लोकों में, धन्या श्रेष्ठ हो, तीनों लोकों में कैसी हो, श्रेष्ठ हो। सुर देवताओं के द्वारा, मुनि मुनियों के द्वारा, वंदित पूजित, चरण चरण वाली हो। और नवरस, नौ रस हो जाएंगे, श्रृंगार करुण आदि, इस प्रकार से नौ रस होते हैं। तो श्रृंगार करुण आदि नौ रसों से मधुरा यानी माधुर्यमयी, अर्थात इनके माधुर्य से युक्त हो। कविता मुखरा, कविताओं के द्वारा क्या हो, तुम मुखरित हो अर्थात अभिव्यंजित हो। फिर इसमें रुचि का मतलब होता है मंद मुस्कान वाली, और रुचि है आभरण का तात्पर्य होता है सुंदर आभूषणों वाली, और असी का तात्पर्य क्या हो जाएगा हो। अब एक साथ देखिए इसका अनुवाद। हे सरस्वती, तुम शरण प्रदान करने वाली, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, देवता मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली, श्रृंगार करुण आदि नौ रसों से माधुर्यमयी, कविताओं के द्वारा मुखरित, मंद हास्य से युक्त, सुंदर आभूषणों वाली हो। यह अनुवाद हो गया। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। तुम का क्या हो जाएगा, हे देवी सरस्वती त्वम, शरण्या आश्रयभूता, त्रिभुवन धन्या, त्रिलोके श्रेष्ठा, भुवन का लोके, धन्या का श्रेष्ठा, त्रिलोके श्रेष्ठा। फिर सुर मुनि वंदित चरण का क्या हो जाएगा, देवई मुनि भी वंदित का पूजित, पादयो यस्या सा, ये हमने समानार्थक कर दिया, अर्थात देवताओं मुनियों के द्वारा पूजित चरणों वाली। नवरस मधुरा का समानार्थक हो जाएगा, श्रृंगार करुण आदि भी नवरसई माधुर्यमयी, मधुरा का माधुर्यमयी। कविता मुखरा का समानार्थक हो जाएगा, कविता रूपेण अभिव्यंजिका, मुखरा पे क्या कर देंगे, अभिव्यंजिका। उसके पश्चात है स्मित रुचि का हो जाएगा मंद हास्य युक्ता, और रुचि है आवरणा का हो जाएगा सुंदरई आभूषणई जय सुशोभिता, और अंत में क्या आ जाएगा असी। अब एक साथ देख लीजिए इसकी व्याख्या। हे देवी त्वम आश्रयभूता, त्रिलोके श्रेष्ठा, देवै मुनिभिः पूजित पादयो यस्यासा, श्रृंगार करुण आदि नवरसई माधुर्यमयी, कविता रूपेण अभिव्यंजिता, अभिव्यंजिता इस प्रकार से लिखेंगे, अभिव्यंजिता। ठीक है, उसके पश्चात है मंद हास्य युक्ता, सुंदरई आभूषणई च सुशोभिता असी, ये इसकी संस्कृत व्याख्या हुई। अब आगे देखिए,
आसीना भव मानस हंसे कुंद तुहिं शशि धवले हर जड़ताम कुरु बोधि विकासम सित पंकज तनु विमले। अंत देखेंगे सर्वप्रथम यहाँ से स्टार्ट करेंगे, कुंद तुहिं शशि धवले, ठीक है। उसके पश्चात फोर्थ लाइन में चली जाइए, सित पंकज तनु विमले, सेकंड लाइन, फिर फोर्थ लाइन। उसके पश्चात हम यहाँ आएंगे फर्स्ट लाइन में, मम, यहाँ एक मम अतिरिक्त शब्द लग जाएगा, मम, यहाँ लगेगा मम, मम मानस हंसे, और फिर आएगा आसीना भव। ये जो आसीना शब्द है उसमें आस तो धातु है और सानच, सानच के साथ साथ इसमें टाप प्रत्यय भी है। इसमें आसीना में आस तो धातु है, सानच और टाप प्रत्यय है। उसके पश्चात देखिए जड़ताम हर, फिर बोधि विकासम च, अतिरिक्त शब्द क्या लगा इसमें च, और क्या आएगा कुरु। ये इसका अन्य हो गया। एक बार वापस देख लीजिए, कुंद तुहिं शशि धवले सित पंकज तनु विमले मम मानस हंसे आसीना भव जड़ताम हर बोधि विकासम च कुरु। यह में हो गया। अब देखिए आगे, कुंद का तात्पर्य होता है चमेली का फूल। कैसा होता है? बिल्कुल सफेद। तुहिं बर्फ, बर्फ भी सफेद होती है। शशि चंद्रमा, ये भी श्वेत होता है। धवले का मतलब होता है शुभ्र यानी सफेद, ठीक है। चमेली के फूल के समान, बर्फ के समान और चंद्रमा के समान सफेद। सित पंकज का मतलब होता है श्वेत, पंकज यानी कमल, श्वेत कमल, सफेद कमल। तनु का तात्पर्य होता है शरीर, और विमले का तात्पर्य होता है निर्मल, स्वच्छ जिसे कहते हैं। उसके पश्चात है मम यानी मेरे, मानस हंसे, मानस हंसे, इसके दो अर्थ निकलेंगे। एक तो मान सरोवर रूपी हंस पर, ये पहला अर्थ हो गया, और दूसरा अर्थ क्या निकलेगा इसका? मेरे हृदय रूपी हंस पर या मेरे मन रूपी हंस पर। एक तो मान सरोवर, ठीक है, और दूसरा कौन सा हो गया? मन रूपी या हृदय रूपी हंस पर। आसीना भव, आसीना भव का तात्पर्य है विराजमान हो। कहाँ विराजमान हो? मेरे मान सरोवर रूपी हंस पर विराजमान हो। फिर थर्ड लाइन देखिए, जड़ताम का तात्पर्य होता है मूर्खता को। हर यानी हरण करो, दूर करो। मूर्खता का तो क्या करो? हरण करो, नाश करो उसका। बोधि, बोधि का तात्पर्य होता है बुद्धि का। विकासम कुरु, विकास करो या विस्तार करो। अब एक साथ देखना, चमेली के फूल, बर्फ, चंद्रमा के समान सफेद, श्वेत कमल के समान निर्मल शरीर वाली मेरे मान सरोवर रूपी हंस पर अथवा मेरे हृदय रूपी हंस पर विराजमान हो। मूर्खता को दूर करो और बुद्धि का विस्तार करो। यह अनुवाद हो गया। अब हम देखेंगे इसकी संस्कृत व्याख्या। व्याख्या देखिए आप, यहां से शुरू किया था हमने, कुंद पुष्प इव, ठीक है। तुहिं का क्या हो जाएगा? हिमम। शशि का क्या हो जाएगा? चंद्र है। और धवले का क्या हो जाएगा? शुभ्रा, ठीक है। उसके पश्चात सित पंकज का क्या हो जाएगा? श्वेत कमल इव। तनु विमले, तनु का क्या हो जाएगा? कलेवरा, और विमले का क्या हो जाएगा? निर्मल। तो तनु विमले का क्या हो जाएगा? निर्मल कलेवरा। कलेवर का मतलब होता है शरीर। फिर देखिए आगे, मम मानस हंसे का क्या हो जाएगा? मम मान सरोवरस्थे हंसे या मम हृदय रूपिणी हंसे। उसके पश्चात है आसीना भव। आसीना भव का क्या कर देंगे हम? तिष्ठतु। समानार्थक क्या कर देंगे हम? तिष्ठतु कर देंगे। उसके पश्चात है जड़ताम, तो अज्ञानताम या मूर्खताम। हर का क्या हो जाएगा? दूरी कुरु या हरणम कुरु। और बोधि का हो जाएगा? ज्ञानस्य च विकासम कुरु। विकासम का क्या हो जाएगा? विस्तारम कुरु। अब एक साथ देखते हैं इसकी व्याख्या। यहां से स्टार्ट करेंगे, कुंद पुष्प इव हिमम, चंद्र इव शुभ्रा, श्वेत कमल इव निर्मल कलेवरा, मम मान सरोवरस्ते हंसे वा मम हृदय रूपिणे हंसे तिष्ठतु अज्ञानतां च दूरी कुरु ज्ञानस्य च विस्तारं कुरु। ये संस्कृत व्याख्या होगी इसकी। नेक्स्ट,
ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी मति है आस्ताम नो। आपको ये शब्द दिखाई दे रहा है, इसके 3 टुकड़े होंगे, देखिए। एक तो होगा ये जो र है, इस र का विसर्ग हो जाएगा तो शब्द क्या बनेगा, मति है। उसके बाद में ये जो इसमें से आ निकलेगा आस्ताम, जो न है न के स्थान पर मैं हो जाएगा और नो का क्या बचा, न है। तो यहाँ मति है और आस्ताम, यहाँ पर विसर्ग संधि है। विसर्ग संधि कौन सी विसर्ग संधि है, सत्व विसर्ग संधि है, ठीक है। या विसर्ग का क्या हुआ है, स हुआ है, इस कारण से यहाँ पे सत्व विसर्ग संधि है और यहाँ पर व्यंजन संधि है। इस प्रकार से मतिरास्तान्नो, ये जो शब्द है इसमें 2 संधियां हैं, विसर्ग और व्यंजन। तव पद कमले अकुंठा विसहारिणी, जय जय हे भगवती सुर भारती तव चरणों प्रणमाम है। अन्य देखिए इसका, ये पंक्ति ऐसे कैसे आ जाएगी, ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी, ऐसे कैसे। फिर 4th लाइन में चले जाएंगे, अकुंठा विसहारिणी। फिर 3rd लाइन पे आएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, न है, ये देखिए न को ले लेंगे, उसके बाद पश्चात हम मति है को ले लेंगे और उसके बाद में अंत में क्या आ जाएगा, आस्ताम आ जाएगा, न है मति आस्ताम। इस प्रकार से आएगा मेरे अंतर्गत में। और लास्ट में क्या जाएगा, तव पद कमले। एक बार वापस देख लीजिए इसको, ये आस्ताम लास्ट में आएगा, इसके बाद में आएगा ललित कलामयी ज्ञान विभामयी वीणा पुस्तक धारिणी अकुंठा विसहारिणी नहमति तव पद कमले आस्ताम। ये अन्वय हो गया। अब देखिए स्थानवाद, ललित कलामयी। अब ललित कलाएं कौन कौन सी होती हैं, जैसे गायन है, वादन है, संगीत है, नृत्य है, ये सब क्या है, ये ललित कलाएं कहलाती हैं। तो ललित कलामयी का तात्पर्य हो गया ललित कलाओं से युक्त। ज्ञान विभामयी, ज्ञान की विभा, विभा का मतलब होता है आभा, आभा अर्थात कांति से, मयी यानी युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त। वीणा पुस्तक धारिणी, वीणा और पुस्तक को धारिणी यानी धारण करने वाली। आई यानी हे। कुंठा, कुंठा रूपी विष का यानी जहर का, हारिणी यानी हरण करने वाली, नाश करने वाली। कुंठा का तात्पर्य क्या होता है, देखिए कि व्यक्ति की कुछ इच्छाएं होती है, यदि वे अतृप्त रह जाती हैं तो अतृप्त इच्छाओं के कारण जो असंतोष की भावना उत्पन्न होती है वही कुंठा कहलाती है। तो हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली या नाश करने वाली, नह यानी हमारी, मति है बुद्धि, तब तुम्हारे पद कमले चरण कमलों में, आस्ताम का तात्पर्य होगा स्थिर रहे, लगी रहे, हमारा ध्यान कहाँ हो, माता केवल आपके चरणों में ही रहे, ये कहा गया है यहाँ पर। अनुवाद देखिए इसका, हे संगीत, नृत्य, गायन, वादन इत्यादि ललित कलाओं से युक्त, ज्ञान की कांति से युक्त, वीणा और पुस्तक को धारण करने वाली, हे कुंठा रूपी विष का हरण करने वाली, हमारी बुद्धि तुम्हारे चरण कमल में स्थिर रहे। अब देखिए इसकी संस्कृत व्याख्या। ललित कलामयी का क्या हो जाएगा, संगीत नृत्यादि भी कला भी समन्वित। मैंने बोला था संगीत नृत्य आदि कलाओं से युक्त, अब मैंने इसी को संस्कृत में बोल दिया। संगीत नृत्यादि भी कला भी समन्वित मतलब युक्त। समन्वित के स्थान पर आप युक्त शब्द भी काम में ले सकते हैं। ज्ञान विभामयी का हो जाएगा ज्ञानस्य विभा कांतिना मयि युक्ता, ज्ञानस्य कांतिना युक्ता। वीणा पुस्तक हो जाएगा वीणाम पुस्तकम, पुस्तक लेंगे इस कारण से पुस्तकम, धारिणी धारयन्ति, धारयन्ति एक बार देख लीजिए आप, इस प्रकार से मात्रा बड़ी है इसमें धारयन्ति। उसके पश्चात है आई, आई का हो जाएगा हे। कुंठा, कुंठायः, इसमें विभक्ति कौन सी करनी है आपको, पंचमी षष्ठी का एक वचन कुंठायः। विषहारिणी, विष का क्या हो जाएगा हला हलम, और हारिणी का क्या हो जाएगा अपसारिणी या फिर विनाशिनी। किस प्रकार लिखना है देख लीजिए एक बार। अपसारिणी, अपसारण करने वाली,
दूर करने वाली या फिर विनाशिनी, विनाश करने वाली, नष्ट करने वाली, तो दोनों में से आप कोई भी शब्द काम में ले सकते हैं। उसके पश्चात नह, नह का क्या हो जाएगा? अस्माकम। नह का क्या कर देंगे? अस्माकम कर देंगे। इस प्रकार से अस्माकम हो जाएगा समानार्थक। उसके पश्चात मति का, मति है, मति का क्या हो जाएगा? बुद्धि है। और तौपद कमले का हो जाएगा ते पाद पंकजे, कमले का क्या हो जाएगा? पंकजे। उसके पश्चात है आस्ताम, आस्ताम का क्या हो जाएगा? या तो तिष्ठतु कर दीजिए इस प्रकार से, और या फिर शात कर दीजिए। आपको जो ठीक लगे आपको कर सकते हैं। अब इसकी संस्कृत व्याख्या एक साथ देखिए। हे संगीत नृत्यादि कलाभि समन्विते ज्ञानस्य कांतिना युक्ता वीणां पुस्तकं च धारयन्ति, हे कुंठाया हलाहलम अपसारिणी या विनाशिनी अस्माकं बुद्धि ते पाद पंकजे तिष्ठतु या फिर शात। ये इसकी व्याख्या हो गई। और अंत में ये आई जाएगा हे देवी सुरभारती तव चरणों प्रणमाम। ठीक है, ये इस प्रकार से ये लेसन कंप्लीट हो गया है। अब इसमें क्या क्या करना है वो देखिए। आप हेडिंग बनाएंगे, आप अनुवाद करेंगे, प्रसंग भी लिखेंगे। जहां अनुवाद करना है वहां प्रसंग आप हिंदी में लिखेंगे कि प्रस्तुत अध्याय यहाँ से लिया गया है, जो राइटर है उसका नाम आ जाएगा, ग्रंथ है वो आ जाएगा, और राग वगैरह है वो सब लिख देंगे, और किसका वर्णन है वो लिख देंगे। लेकिन जहां पर आप संस्कृत व्याख्या करोगे वहां पर आपको प्रसंग भी संस्कृत में देना होगा। तो आप प्रसंग किस प्रकार से लिखोगे एक बार वो देख लीजिए। आपको इस प्रकार लिखना है, प्रस्तुतो अयम पाठ है अस्माकं पाठ्य पुस्तक, स्पंदना पुस्तक का नाम लेना चाहिए। स्पंदना इति पाठ्य पुस्तकस्य प्रथम पाठ जय सुरभारती इति पाठात् उद्धृतम् अस्ति। मूलतो अयम पाठ, पहले तो मैंने ये बता दिया कि ये कहाँ से लिया गया है। अब राइटर का नाम आ जाएगा। मूलतो अयम पाठ डॉक्टर हरिराम आचार्येण विरचितात् मधुछंदा इति ग्रंथात् संकलित है। राइटर का नाम आ गया, उनके ग्रंथ का नाम आ गया इसके साथ साथ। ठीक है, अब यहाँ वर्णन किसका है वो भी हमें लिखना है। अस्मिन् गीतांसे या गीतांसे अस्मिन् कवि सुरभारत्या वैशिष्ट्यं वर्णयति। यहाँ कवि ने स्वर्गीय देवी माता सरस्वती की विशेषताओं का वर्णन किया है। ये इस प्रकार से आपको संस्कृत में प्रसंग लिखना है। व्याख्या आ जाएगी और अंत में आपको व्याकरणीय बिंदु आदि भी बताने होंगे। जैसे शुरू से देख लीजिए, जैसे सुरभारती, तो सुरभारती का जब हम समास विग्रह करेंगे तो सुराणाम भारती क्या हो जाएगा? सुराणाम भारती। यहाँ षष्ठी तत्पुरुष समास है। वागीश्वरी का समास विग्रह करेंगे तो वाचाम ईश्वरी, और यहाँ भी षष्ठी तत्पुरुष समास हो जाएगा। इस प्रकार से हमें बता देंगे। चरणों है तो चरणों में चर को धातु है और युक्त क्या है इसमें? प्रत्यय है, ये बता देंगे हम। इस प्रकार से हमें देख लीजिए त्रिभुवन धन्या, तो त्रिलोके श्रेष्ठा, तीनों लोकों में श्रेष्ठ, यहाँ कर्मधारय समास हो गया। इस प्रकार से हम अन्य में भी बता सकते हैं। नवरसई माधुर्यमयी, नवरसों के माधुर्य से युक्त, यहाँ हम समास बता सकते हैं। कर्मधारय समास हो जाएगा। यहाँ तत्पुरुष समास भी है। यहाँ पर आसीना में आस धातु हो जाएगी, सानस और टाप प्रत्यय हो जाएंगे। इस प्रकार से हम समास बता सकते हैं, प्रत्यय बता सकते हैं, धातु आदि भी बता सकते हैं। ये व्याकरणीय बिंदुओं के अंदर हम संधि आदि बता सकते हैं। ये व्याकरणीय बिंदु इनके अंतर्गत आ जाते हैं। इस प्रकार से ये चैप्टर कंप्लीट हो गया है। यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके जो क्वेश्चन आंसर है वो देखो पहले वीडियो डाल दिया गया था, तो शायद आप लोगों ने कर लिया होगा, तो इसलिए अब समझने में ज़्यादा समय भी नहीं लगेगा आपको। फिर भी यदि कोई समस्या हो तो आप मुझसे कांटेक्ट